नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। एक बार फिर से कोरोना जैसा वायरस जो है ये चीन में दस्तक दे रहा है। ये हर बार पता नहीं क्यों चीन ही क्यों होता है, जिससे दुनिया को ये अपना जो विजिटिंग कार्ड भेजते हैं उस पर वायरस लिखा होता है। तो एक बार दोबारा से कोरोना से, और ये कोरोना से बड़ा वायरस आ रहा है और इससे चाइना के हॉस्पिटल्स कहे जा रहे हैं कि अब बहुत ही भयंकर तेजी से वहां पर सर्ज आने लगा है। पेशेंट्स के जो नंबर ऑफ पेशेंट जो वहां भर्ती हैं सांस, स्पेशली सांस वाले विभाग में, वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर आप पेपर्स देखें तो आज ही सारे पेपर्स, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स, चाइना बैटल्स न्यू मिस्ट्री वायरस आउटब्रेक 5 years आफ्टर कोविड के 5 साल पूरे हो गए हैं, फिर ये शुरुआत हो गई है। ह्यूमन मेटा न्यूमोनिक वायरस केसेस सर्ज इन चाइना, न्यू वायरस आउटब्रेक इन चाइना। ये है एचएमपीवी वायरस, जिसको ह्यूमन मेटा न्यूमोनिक वायरस कह रहे हैं। चाइना फेसेस कोविड लाइक स्केयर अगेन। फिर इसके बाद कोविड वाइब्स, मल्टीपल वायरसेस स्प्रेडिंग, दिस चाइना हाइडिंग अ न्यू एपिडेमिक। तो क्या ये सच में हो रहा है, चीन इस चीज को छुपा रहा है, या एक्चुअल में क्या है, इसको समझते हैं। ये देखिए सारे कोई बिजनेस स्टैंडर्ड से लेकर के सारे न्यूज़पेपर में अभी ये पूरा आउटब्रेक है। हर जगह ये ऑफिसेस की फोटो आ रही हैं, हर जगह ये हॉस्पिटल्स की फोटो आ रही हैं, जहां पर लोग, भयंकर भीड़ हॉस्पिटल्स में दिखाई पड़ रही है। देखिए है क्या, तो चीन में क्या कहा जा रहा है कि कोरोना जैसा एक नया वायरस आ रहा है। 5 साल पहले की ही बात है ये। 2019 के एंड से ये कहानी शुरू हुई थी। 2020 मार्च में भारत में आ गया था कोरोना, और मुझे आज भी याद है 24 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा दिया गया था। 22-24 मार्च के आसपास 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया था। अभी 5 साल होने को आ रहे हैं उस चीज को, और फिर से वही चीज हो रही है। चीन में ये वायरस बहुत तेजी से ये फैलने लगा है, और इसके जो सिम्टम हैं ये बहुत क्लोज, जैसे कोविड के सिम्टम होते थे। कोविड लंग्स पे अटैक करता था और सांस लेने में समस्या होना, और ऐसा धड़कन बढ़ने लगना, इस खांसी जुकाम हो जाना, यही सारे सिम्टम इसके भी हैं। ह्यूमन मेटानिमोनिया के वायरस हैं ये। चीन में कई जगह पर ये वायरस फैलने के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई, और लोग जो हैं ये हॉस्पिटल्स में बढ़ते चले जा रहे हैं। इवन यहां पर एक सोशल मीडिया हैंडल है, उसके हिसाब से ये है कि क्रिमेशन ग्राउंड्स में भी यानी लोगों की मृत्यु भी हो रही है, और वहां पर भी भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोगों की इसमें मृत्यु भी हो रही है। हालांकि इसके बाद में ये कई जगह है ये इमरजेंसी कई जगह पर घोषित करी गई है। लेकिन देखिए इसमें एक और बात भी बोली जा रही है कि ना कि सिर्फ एचएमपीवी जा रहा है, इस समय चीन में मल्टीपल वायरस एक साथ ग्रो कर रहे हैं, जिसमें एचएमपीवी, ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस ये हो गया, साथ ही कोविड वायरस भी फैल रहा है, SARS-CoV-2 जिसको बोलते थे। साथ ही कोविड भी चीन में तेजी से फैल रहा है। चाइना में इस समय मल्टीपल वायरसेस एक साथ फैल रहे हैं। इसका कारण क्या है ये तो नहीं जानते, पता नहीं, शायद ये समय ऐसा होता है, जो भी होता हो। लेकिन चाइना में कोविड भी इसी समय फैल रहा है, एचएमपीवी वायरस भी एक समय फैल रहा है, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, इसके सबसे पहले शिकार बच्चे और बूढ़े हैं। ये इसके सबसे पहले शिकार हैं, और कोविड के टाइम पे अगर आपको याद हो यही सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे, सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को ये चीज होती थी। तो जो भी लोग ऐसे हैं जिनकी 60 पार जो एज पे हैं, वो लोग अपना प्लीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये उनको थोड़े सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। 60 से ऊपर अगर आप हैं तो आप कोशिश करिए कि आप मास्क पहन के बाहर निकलिए। इवन चाइना में एडवाइजरी भी जारी करी गई है कि आप, कई एरियाज में एडवाइजरी जारी करी गई कि आप मास्क पहन के आप बाहर निकलें। ये देखिए है क्या, ये ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस। देखिए इसके आमतौर पर इसके जो लक्षण हैं वो सर्दी जैसे ही हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम। और इस टाइम अगर ये होगा तो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज रहेंगे कि भाई ये ठंड की वजह से हुआ है या इस वायरस की वजह से हुआ है। और इसमें होता क्या है, ये सीधे लंग्स पर असर करता है। इसमें निमोनिया होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है जो हमारे फेफड़ों में जो छोटी छोटी धमनियां होती हैं, जिससे ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण से जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो जो छोटी छोटी धमनियां होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, इन्फेक्शन की वजह से वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये वायरस सीधे उनके ऊपर अटैक करता है, उनको इन्फेक्ट कर देता है। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है, जो कोविड के टाइम पर हुआ था, वो बहुत कम हो जाती है इस एचएमपीवी वायरस में। और अभी दुनिया में 10 से 12% बच्चे इससे ग्रसित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहली बार है, ये भी आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहली बार आया। ये वायरस 2001 में इसको पहली बार देखा गया था। फर्स्ट केस जो इस वायरस का आया था ये 2001 में आया था, और ये हर जगह पर होता है। लेकिन हां, अभी ये है कि इस समय इस बहुत तेजी से ये चाइना में फैलना शुरू हो गया, और इसी के साथ साथ कोविड भी बहुत तेजी से वहां फैलना शुरू हो गया है। तो एक एडवाइजरी के तौर पर ये वीडियो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, आप एकदम आपको लगे कि यार अब क्या होगा, क्या दुनिया में वही चीजें होने वाली जो पहले हो रही थी। बिल्कुल भी नहीं डरना है, ना घबराना है, क्योंकि चीजें अभी कोविड के साथ क्या था, उस वायरस को पहली बार देखा गया। यहां पर क्या है, 2001 से ये वायरस नोन है। इसलिए हां, ये चीज है कि इसका भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है कि आपने एक बार लगवा लिया तो एचएमपीवी वायरस अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये है कि, और ना ही इसका कोई दवाई है। इसका ट्रीटमेंट के तौर पर इसके जो
सिम्टम्स होते हैं, जैसे जो नाक बहना और सर्दी लग जाना या खांसी आना, उन्हीं का ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर्स अभी उसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इससे कोई अलग से दवाई नहीं है। लेकिन अभी बस एहतियात बरतनी है। कहीं भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करें। अगर आपके प्लान बन रहे हैं थाईलैंड जाने के या साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज जाने में, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी फैलती हैं ये सब चीजें, तो साउथ ईस्ट एशिया अगर आपका जाने का प्लान बन रहा है तो थोड़ा सा एक हफ्ते और वॉच कर लीजिए। वहां पे ये ट्रैवल एडवाइजरी जरूर देख लीजिएगा, इंडियन गवर्नमेंट की ट्रैवल एडवाइजरी देख लीजिए, क्या वहां जाना अभी सेफ है, उसको देख लीजिएगा। और बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाने पर थोड़ा सा बचें, इन चीजों का ध्यान रखें, कोई समस्या नहीं आएगी। और स्पेशली बच्चे और बूढ़े ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, कि 5 साल से कम और 60 साल से ज्यादा अगर ये उम्र है तो आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें क्या है, इलाज के तौर पर वही ऑक्सीजन थेरेपी करने के लिए आप सबसे बढ़िया, आप अगर अनुलोम विलोम करते हैं, कोई भी अगर आप प्राणायाम करते हैं, वो बेस्ट है। बेस्ट ऑक्सीजन थेरेपी बोला गया है उसको। और अभी क्योंकि इसका कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो हमें एचएमपीवी वायरस नहीं होगा, ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये साथ ही कोरोना भी चल रहा है चीन में, वो भी बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए बस इस चीज का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बहुत बेहतरीन रहिए। और अवॉइड करिए, अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है जी, धन्यवाद।